इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है। कानून तय नहीं करता कि आयोग कब रिवीजन करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है। आयोग ही तय करता है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है वोटर लिस्ट रिवीजन पूरे देश में किया जाएगा। बिहार में जो सिलसिला शुरू हुआ है वोटर लिस्ट रिवीजन का, ये देश भर में किया जाएगा। ये चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी जानकारी एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। देश भर में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन करेगा। बिहार वोटर लिस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी जिसमें बिहार में जो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में रिवीजन करा रहा है उस पर यह कहकर आपत्ति दर्ज करवाई गई कि एक तो समय बहुत कम है, कम समय दिया गया है। ये दलील दी गई कि साहब ये जो कर रहा है चुनाव आयोग, ये मनमानी प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। ये दलील दी गई कि साहब चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज मान्य किए हैं उसमें आधार नहीं रखा गया है, उसमें राशन कार्ड को जगह नहीं दी गई है, उसमें वोटर कार्ड को जगह नहीं दी गई है। तो ये तमाम दलीलें सामने आई हैं अदालत की तरफ से। जो अभी तक की बड़ी ऑब्जर्वेशन है वो यही कि अदालत की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग जो कदम उठा रहा है वो संविधान सम्मत कदम है, संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग को ही ये ताकत है कि वो ये तय करे कि कब उसको ये वोटर लिस्ट के अंदर रिवीजन करवाना है। ये अदालत में साफ किया जा चुका है। फिलहाल सुनवाई लगातार जारी है और अभी की बड़ी खबर ये कि चुनाव आयोग की तरफ से अदालत में ये बताया गया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का काम पूरे देश में करवाया जाएगा। ये चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है। वोटर लिस्ट रिवीजन पूरे देश में होगी। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई जारी। इस सब के बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये जो लड़ाई सियासी तौर पर शुरू हुई है, जिसको लेकर कल आपने देखा था कैसे बिहार में महागठबंधन सड़क पर उतरा हुआ था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक सब जमकर बीजेपी सरकार, नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे। अब इस मामले में अदालत में जब सुनवाई चल रही है तो फिर सबके अपने अपने तर्क सामने आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। जानते हैं निपुण से क्या कुछ हुआ है अभी तक की सुनवाई में। निपुण देखिए रोमाना, याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई हैं और जिसमें एक मुख्य आशंका यही है कि लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से चला जाएगा और ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो गरीब लोगों के पास नहीं है। यह आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड जिसे खुद चुनाव आयोग जारी करता उसे भी मान्यता नहीं दी जा रही है, राशन कार्ड को भी मान्यता नहीं दी जा रही है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि 11 दस्तावेज को मान्यता दी गई है और ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से कोई दस्तावेज लोगों के पास ना हो। ऐसे में सवाल ये उठता है जो कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि 3 बातों को उठाया जा रहा है मुख्य रूप से। क्या चुनाव आयोग के पास ये प्रक्रिया करने की शक्ति है? क्या जो समय इसके लिए चुना गया है वो सही है? और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो कागज मांगे जा रहे हैं, क्या वो सही है? चुनाव आयोग तीनों बातों का भी जवाब दे रहा है। दोपहर 2 बजे सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन मुख्य रूप से आयोग ने यही कहा है कि हमारे पास पूरी शक्ति है, हमारा ये संवैधानिक दायित्व है कि हम ये देखें कि भारत के नागरिक ही वोट डाल सकें, तो हम इसलिए ये काम कर रहे हैं। प्रक्रिया का जहां तक सवाल है, हम पूरा मौका देंगे लोगों को। किसी का नाम ये कह देना कि जो फॉर्म नहीं भर पाएगा उसे मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा, ये कहना गलत है। पूरा मौका दिया जाएगा लोगों को विचार का। जब अगर ड्राफ्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आएगा उनको पूरा मौका दिया जाएगा। और साथ ही साथ जहां तक समय का सवाल है, ये प्रक्रिया इसलिए नहीं की जा रही है सिर्फ कि बिहार में चुनाव होना है, ये प्रक्रिया भविष्य में पूरे देश में की जाएगी और सभी राज्यों में की जाएगी। तो अभी का स्टेटस क्या है? क्या सुनवाई अभी भी जारी है या दोपहर अभी के लिए ब्रेक हुआ है और दोपहर 2 बजे से फिर इस मामले में सुनवाई होगी? निपुण, अभी के लिए ब्रेक हुआ है इस सुनवाई में और दोपहर 2 बजे सुनवाई जारी रहेगी। चुनाव आयोग अपना जवाब देना शुरू कर चुका है। चुनाव आयोग के वकील अब याचिकाकर्ताओं की दलीलों का एक एक करके जवाब देंगे। तो ये जो प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से शुरू करवाई गई है, ये 1 महीने तक फिलहाल चलनी है। 25 जुलाई तक का समय जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है कागज जमा करवाने का। मैं ये जानना चाह रही हूं कि आज ही आपको लगता है कि इस मामले में फैसला अदालत की तरफ से आ जाएगा या इस पे अभी समय लग सकता है?
देखिए, जिस विस्तार से सुनवाई चल रही है उसके बाद सबसे पहले तो यही तय किया जाना है किसी भी बात पर, इसकी वैधानिकता या अवैधानिकता पर तो फैसला इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, लेकिन क्या इसे रोका जाए इस पर फैसला होना है। और जितनी लंबी ये बहस चली है उसमें मुझे इस बात की उम्मीद कम लगती है कि कोर्ट तुरंत कोई आदेश देगा, क्योंकि जजों ने बीच में ये कहा भी, जब याचिकाकर्ता पक्ष के वकील लंबी खींच रहे थे अपनी बात को, तब उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से लंबी बातें करेंगे तो हम अगले सप्ताह सुनवाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट इस तरह से नहीं देख रहा है इस बात को कि इसे तुरंत सुनना है और तुरंत इस पर फैसला देना ही पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि आज सुनवाई संभव पूरी हो जाएगी, लेकिन आदेश आज ही आएगा ये नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। अभी ब्रेक हुआ है, दोपहर 2 बजे से एक बार फिर इसी मामले को लेकर सुनवाई जारी रहेगी। और देखिए, जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उनकी तरफ से अपनी दलीलें, अपने तर्क सामने रख दिए गए हैं, और अब चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील हैं वो अपने तर्क आगे रखेंगे अदालत के सामने। जैसे कोई और अपडेट आएगा इस मामले से जुड़ा